हेलो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं इकरा एजुकेशन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में लेटर आपको लिखना सिखाया था सिस्टर मैरिज लीव के लिए। आज ये जो वर्कशीट मैं 19 कराने वाली हूँ, ये उसी का ही एक आगे का पार्ट है। इसमें हम सिक लीव के बारे में सीखेंगे। आप सिक लीव बचपन से आप सिक लीव याद करते आ रहे हैं, फिर भी एक बार ये आपके सिलेबस में है तो हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हमें यहाँ पर कुछ कन्वर्सेशन दी हुई है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि इसमें समर बीमार है, दीपक बीमार है, सॉरी। तो यहाँ पर उन दोनों की कन्वर्सेशन हम पढ़ते हैं। समर कह रहा है, गुड इवनिंग दीपक, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। यू डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे, आर यू फाइन। क्या हुआ दीपक, आज तुम स्कूल नहीं आए, क्या तुम सही हो, तुम ठीक हो। तो दीपक बोलता है, समर आई हैव फीवर सो आई डिड नॉट कम टू स्कूल, मुझे बुखार हुआ है इसलिए मैं स्कूल नहीं आया। फिर उसके बाद समर कहता है, ओह आर यू टेकिंग मेडिसिन, क्या तुम दवाई ले रहे हो। तो दीपक कहता है, येस आई एम टेकिंग मेडिसिन एंड डॉक्टर हैज़ एडवाइज मी टू टेक रेस्ट फॉर 2 to 3 days। येस मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, मुझे डॉक्टर ने 2 to 3 days के लिए रेस्ट करने के लिए एडवाइज किया है। तो समर कहता है, टेक मेडिसिन एंड प्रॉपर रेस्ट, यू विल बी फाइन सून, कि अपनी मेडिसिन टाइम पर लो और प्रॉपर रेस्ट करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तो दीपक कहता है, थैंक यू डियर, आई हैव रिटन एन एप्लीकेशन, मैंने एक एप्लीकेशन लिखी हुई है। विल यू प्लीज़ गिव माई सिक लीव एप्लीकेशन टू आवर क्लास टीचर, कि मेरे क्लास टीचर को या हमारे क्लास टीचर को तुम उसे दे देना। तो समर कहता है, येस आई विल गिव, मैं ज़रूर दे दूँगा। टेक केयर दीपक, फिर वो कहता है दीपक से टेक केयर करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद है, सपोज़ यू आर इल, तुम बीमार हो, एंड यू वांट टू अप्लाई फॉर सिक लीव, आप बीमार हैं और आप बीमारी के लिए एक एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर 2 days सिक लीव, कि उनसे 2 दिन की छुट्टी मांगते हुए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन फिल इन द ब्लैंक्स में हमें भरना है। तो सबसे पहले है द प्रिंसिपल, यहाँ पर आपको नेम ऑफ स्कूल लिखना है, जो भी आपका स्कूल नेम है वो आपको यहाँ पर लिखना है, और स्कूल आपका जहाँ पर लोकेटेड है वो एड्रेस आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर न्यू दिल्ली लिखा हुआ है, तो ये पहले से लिखा हुआ है तो हमें इसमें कुछ चेंज नहीं करना। न्यू दिल्ली लिखा है तो न्यू दिल्ली लिखा रहने दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डेट डालनी है। तो बच्चों, आज जो भी डेट होगी, आप जब भी लिख रहे हैं जो भी डेट है, तो आपको वो डेट में ये आपको यहाँ पर लिख देनी है। जैसे आज अगर सपोज़ कीजिए कि 19 है, 19 अक्टूबर है, तो हम 19 अक्टूबर 2023 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है सब्जेक्ट। मैंने आपको सब्जेक्ट बताया था कि जिस पर्पज़ से हम लिखते हैं वो हम लिखते हैं। इन्होंने पहले से ही लिख दिया है, अगर नहीं होगा तो आपको लिखना होगा कि सिक लीव लिख रहे हैं। उसके बाद है रिस्पेक्टेड सर या मैडम, ठीक है। उसके बाद है सर या मैडम के बाद उसके बाद है विद ड्यू रिस्पेक्ट, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास। तो आप कौन से क्लास के हैं, 7th क्लास के हैं, और उसके साथ अपना सेक्शन लिख देना जो भी है। सपोज़ करो सेक्शन ए है, बी है, जो भी है आप लिख देंगे, ठीक है। आई एम नॉट वेल टुडे, मैं ठीक नहीं महसूस कर रहा हूँ। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो मुझे क्या हो रहा है, फीवर हो रहा है, ठीक है। काइंडली ग्रांट मी, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे लीव, LEAVE, लीव फॉर
देखिए हमने यहाँ पे 2 to 3 डेज़ के लिए लिखना था ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब मैं इसको इरेज़ करने वाली हूँ आगे लिखने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है, ये जो एरिया है यहाँ पर आपको 2 to 3 डेज़ की डेट लिखनी है। अगर आपने आज 19 डेट डाली है या 20 डाली है तो उससे अब आज लिख रहे हैं आप, ठीक है, तो आप कल से लीव लगाएंगे, तो यानी आप 20 से लगाएंगे, है ना। 20 अक्टूबर, यहाँ 20, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो इसको आप एक सेकेंड मैं नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर 20 अक्टूबर लिख देंगे और जो भी ईयर है वो, और यहाँ पर 3 दिन के लिए चाहिए तो 23 तक चाहिए सपोज़ कीजिए, तो 20, 21 और 22 तक चाहिए, तो हम यहाँ पर फिर 22 अक्टूबर लिख देंगे, ठीक है। हम 22 अक्टूबर लिख लेंगे। उसके बाद ख़त्म होगी ये एप्लीकेशन पूरी। उसके बाद फिर थैंक यू लिखते हैं, फिर यहाँ पर क्लोज़ करने के लिए लिखते हैं योर ओबीडिएंटली। यहाँ पर आप लिखेंगे अपना नेम, यहाँ पे लिखेंगे अब अपनी क्लास तो आप यहाँ पर 7th लिखेंगे और नेम आपका जो है वो लिखेंगे। सपोज़ कीजिए आपका नाम राहुल है तो आप यहाँ लिख देंगे राहुल। तो कई बार एग्ज़ामिनर हमें ना नाम देता है, क्वेश्चन में हमें नाम लिख के बताते हैं कि आप राहुल हैं या आप रुचि हैं या आप कनिका हैं या आप कनक हैं, मतलब वो नाम दे देते हैं। तो आपको इस वाले पोर्शन में बेटा तब वो नेम लिखना होगा, ठीक है। और क्लास तो आपकी 7th ही रहेगी, मतलब अगर उन्होंने क्वेश्चन में नाम दे दिया है तो आपको वही नाम लिखना होगा जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको स्कूल एड्रेस भी वही लिखना होगा जो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और अगर नहीं लिखा हुआ तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने स्कूल का नाम और एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है, ठीक है। इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए और देखते रहिए इकरा एजुकेशन। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। मेरा चैनल न्यू है, ये न्यू ग्रो कर रहा है, ठीक है। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।